नमस्कार, मैं पंडित हर्षय फोनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे सभी दर्शकों को जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी सौहार्द और प्रेम से होली मनाइए, जो ज़बरदस्ती किसी के साथ मत कीजिएगा और प्रेम से कोई भी त्यौहार मनाए तो ज़्यादा उचित है। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के कि जो होली है, काफ़ी लोग बोलते हैं हमारी ये समस्याएं हैं। इंसान के जीवन में समस्याएं तो लगी रहती है, क्योंकि परेशानी को परेशानी नहीं तो कोई असरानी थोड़ी कहेंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहना है कि उन समस्या को कैसे दूर किया जाए। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो 4 रात्रियों का वर्णन है मैं हमेशा बताते आया हूँ। मेरे जो दर्शक हैं, नियमित दर्शक है, वो अवश्य जानते हैं कि काल रात्रि, महोरात्रि, महारात्रि और दारुण रात्रि। इसमें जो हमको एक अभी रात्रि मिली थी शिवरात्रि, और मोक्ष की रात्रि थी अर्थात करके, ठीक है। काल रात्रि महारात्रि थी जहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है। हम स्वयं को साधने की रात्रि थी, मैंने बताया भी था, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो अब ये जो रात्रि है ये दारुण रात्रि, दारुण अर्थात दुख की रात्रि नहीं कहेंगे। इस दिन दहन हुआ था। इसके साथ में और भी बहुत सी कहानियाँ भी जुड़ी है अपने क्षेत्र के अनुसार में। तो हम सबके सामने जो एक प्रचलित कहानी है कि जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, भक्त प्रहलाद की बुआ जी, उनको एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वो कभी भी अग्नि जो है उनको कभी नहीं जलाएगी, इस कारण से। तो उनके द्वारा इस चीज़ का दुरुपयोग किया गया, परंतु यहाँ भक्त प्रहलाद की भक्ति जीत गई, उनका विश्वास जीत गया। तो हम सभी को यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे इष्ट पे अटूट विश्वास होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य योनि है, कभी कभी विश्वास डगमगा भी जाता है कि हम भगवान तो है नहीं, इंसानी है। तो ये प्रहलाद जी के द्वारा हमको बताया गया कि अपने जो भी आपको इष्ट, जिसको आप मानते हो, उसके ऊपर अटूट विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो रात्रि है सिर्फ होली लकड़ियाँ जलाने की रात्रियाँ नहीं है। दहन रात्रि जो आपके अंदर यदि साधक है तो अभी आपको बहुत अच्छा एक अवसर मिल रहा है। एक तो ये महारात्रि मिल रही है कल की, जो 2 मार्च 2026 को, उसके बाद फिर ग्रहण आ रहा है। तो वो काल है, सिद्धि रात्रियाँ मानी गई हैं। तो आपको क्या दहन करना है? अपने अंदर का अहंकार, हमारे जो दुख दारिद्र्य है, जो भी हमको कष्ट है, उन सब का दहन करना है हम सभी लोगों को। तो कैसे दहन करेंगे? तो आपके लिए बहुत सटीक उपाय लेके आया हूँ। काफ़ी दर्शकों के मेरे को फ़ोन्स कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारे लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही, हमको धन की बाधा है, ये बाधा है। उन सभी बाधाओं को नष्ट करने के उपाय बताने आया हूँ। देखिए, पहले तो आर्थिक लाभ के लिए क्या करें। मेरे ख्याल से पहले तो स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। यदि कोई स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, तो पहले स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है मनुष्य का। पहले स्वास्थ्य के लिए उपाय बता रहा हूँ। देखिए, स्वास्थ्य के लिए पूरे अपने शरीर को उपटन लगाएं और उसको सूखने दें, और उसको पूरा अपने जो शरीर से मल करके निकाले जो मेल है, और उसको एक कागज़ में इकट्ठा करके रख लें सूखने पे, ठीक है। और उसके बाद में जब अग्नि होगी, जब होली का दहन होगा, तो उसमें उसको डाल दे करके, ठीक है। एक स्वास्थ्य लाभ हो गया। उसके बाद एक और चीज़ बता रहा हूँ कि एक जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, जिसको मार्केश चल रहा हो, जैसे पत्रिका में किसी को मार्केश चलता है, अलग अलग लगन के अनुसार अलग अलग मार्केश होते हैं। तो उनके लिए बताऊंगा कि जौ के आटे की रोटी बनाएं, उसमें काले तिल मिलाएं, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके व्यक्ति के ऊपर से उसार करके जो भैंस रहती है उसको खिला दें। आज अर्थात कल की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन खिला दे, होली का दहन के दिन। तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट में थोड़ा सा आराम अवश्य मिलेगा। उसके बाद सब लोगों की अपनी अपनी मनोकामनाएं होती है। तो आज से बजरंग बाण का पाठ चालू करें। आगामी हनुमान जन्मोत्सव तक, जो पूर्णिमा आएगी, चैत्र की पूर्णिमा, तब तक बजरंग बाण का पाठ नित्य करें। और स्वास्थ्य लाभ के लिए एक और चीज़ बताऊंगा कि नरसिंह कवच जो आता है, जिनको तंत्र मंत्र के ऐसे प्रयोग है, वो लोग नरसिंह कवच का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, या जो भी आप कवच करते हैं, आपके इष्ट है, उसके कवच का पाठ अवश्य कीजिएगा। और उसके साथ में आप एक और काम कीजिएगा, एक नारियल का गोला लें, उसमें अर्थात गिरी जो मीठा रहता है वो भरें, और उसको अपने ऊपर से उसार करके जलती हुई अग्नि में डालें, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ बताऊंगा कि इस दिन
जो आप 7 गोमती चक्र लें, आपकी जो भी कार्य बाधा है अपने ऊपर से 7 बार उतार करके अग्नि में डालें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी जो भी कार्य में बाधा है वो नष्ट हो करके, ठीक है। और जिनको अच्छा समय चाहते हैं, अभी समय सही नहीं चल रहा है, वो एक घड़ी खरीद के लेके आए जिसमें से पेंडुलम रहता है, उसको पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं, तो इससे आपके अच्छा समय आना शुरू होगा इस दिन से। उसके बाद आप अपने पूरे घर से, या जो भी व्यक्ति बीमार है, कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त है, उसके ऊपर एक नारियल ले, गीला नारियल, और पैकेट में अर्थात एक कागज़ में राई, नमक और भीमसेनी कपूर और लाल मिर्च या काली मिर्च, नींबू ले और 2 लौंग ले घी में डुबो करके, इन सबको रख करके 7 पे से उतार करके या पूरे घर में से उतार करके अग्नि में डाल दे, ठीक है। इससे भी आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा, या घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। और धूप अवश्य दे, ज़्यादा उचित है। और एक नारियल ले, उसमें कोई भी भस्म आपके पास में होगी, उसमें एक जो मुंह होता है नारियल का, वहाँ छेद करके उसमें भस्म और गुलाल भर दे, उसको तो पैक कर दो। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के पूरे घर में घुमाएं, और या नरसिंह भगवान का नाम लेकर के, जो भी आपके इष्ट उनका नाम लेकर के पूरे घर में घुमाएं कुल देवताओं, और वो अग्नि में डाल दे, तो इससे भी आपकी सारी समस्याएं दूर अवश्य होगी। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जिनको राहु की समस्या है, राहु की महादशा चल रही है, राहु जिनका भी गोचर में सही नहीं चल रहा है, या जिनका राहु निगेटिव है, गलत स्थान में बैठा हुआ है, जैसे पंचम में बैठा है या नवम में बैठा है, या फिर द्वादश स्थान में या सप्तम में, या फिर लगन या चतुर्थ स्थान में बैठा है द्वितीय भाव में, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, नारियल ले, उसमें अलसी भरकर या अलसी का तेल भर करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके जो अग्नि प्रज्वलित होगी उसमें अवश्य डाल दे दान के लिए, ठीक है। और जिनको तंत्र मंत्र की समस्या रहती है, शत्रु बाधा है, वो गुंजा ले, 5 काली गुंजा और 5 सफ़ेद गुंजा अपने ऊपर, और लाल गुंजा भी ले सकते हैं, और अपने ऊपर से उतार करके एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये प्रयोग करेंगे तो अपने अग्नि जो जलेगी उसको उसके विपरीत दिशा में खड़े रहेंगे, अर्थात अग्नि जलेगी उसकी तरफ ना देख करके उसके अग्नि की तरफ पीठ होना और पीछे से फेंक दे, मतलब ये भी करें। और उसके साथ में जिनको शत्रु की समस्या और भी है, तो पीली सरसों लेकर के अपने ऊपर से उतार करके नरसिंह भगवान का ध्यान करें और उसमें अग्नि में डाल दें। और जिनको अपने रोज़गार की समस्या है, तो अपनी मनोकामना बोलते हो, जो हवन पूड़ा रहता है लेकर के आए, हवन सामग्री उसमें डालें नरसिंह भगवान से बोल करके, तो उनकी भी बाधाएं दूर होगी। हवन की चीज़ें डालें। और जिनको शुक्र खराब है, जिनकी पत्री कम, वो बतासे डालें। और जिनको अपने घर में सुख शांति चाहिए, वो कंडे की आहुति उसमें दें। जिनका बुद्ध अच्छे करना है, वाणी की दूर समस्या है, वो इलायची की आहुति डालें। और शत्रु के लिए उसमें लौंग की आहुति भी अवश्य डालें। और अब आर्थिक लाभ, ये तो स्वास्थ्य की बात होगी, शत्रु की बात। अब आर्थिक लाभ के लिए क्या करें, 108 मखाने की माला बनाएं और माता लक्ष्मी को पहनाएं। ठीक है, एक सूखा गोला ले, उसमें बूरा भरकर हाँ उसकी अग्नि में डालना, होलिका की अग्नि में। श्री सूक्त के आपको 11 पाठ करें संकल्प लेकर के, और महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। यदि संपुट लगाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद वस्त्र में चावल बांधकर श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसको पूजन स्थल के पास में ही रहने दें। ठीक है, और एक शंख ले, उसमें जल भरे, उसको रात्रि भर वहीं रहने दें आपके पूजन स्थल पे। और उसके बाद में अगले दिन जो है, वैसे तो ग्रहण है, सुतक लग जाएगा, सुतक काल, तो मेरा कहना है कि उसके अगले दिन 4 तारीख को वहाँ से उठाएं और पूरे घर में छिड़के। जब शाम काल में पूरा ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्नान आदि करके ये प्रयोग करें। उसके बाद में एक और चीज़ करें, जिनको जो समस्या है तंत्र मंत्र की या बुरे सपने दिखते हैं, तो एक काले कपड़े में काले तिल की पोटली बना करके अपनी जेब में पूरे होली भर रखें, पूरे दिन भर। उसके बाद जलती हुई अग्नि में उसको डाल दें। उसके बाद में जिनको शत्रु बाधा, गोमती चक्र ले, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए अपने को 7 बार उतार करके अग्नि में डाल दे तो ज़्यादा उचित है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक जो रोटी है उसके ऊपर 5 बताशे रख करके गाय को खिलाएं, गाय का पूजन अवश्य करें। और हो सके तो किसी गरीब को जो है आप भोजन अवश्य कराएं इस समय। और प्रेम सौहार्द का त्यौहार है, शांतिपूर्वक मनाएं, कोई भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम न दे। जो भी
आपकी किसी से द्वेष है जो है, तो उनसे यदि जिससे राशि नहीं पटती उससे ना मिले तो ज़्यादा उचित है। ठीक है, जो जिसके जैसे विचार जैसा सोच रहा है उसको वैसे ही सोचने दें, अपने तरफ से प्रेम सौहार्द से रहें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और भी इसी आने वाले समय महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नमस्कार।